नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पंचायत राज व देही तरक्की और बल्दी नज़्म नफ्स में मखलूआ 1433 मुलाजिमतों को पूर्ण करने की दे दी मंजूरी। मखसूस तबके के मजहबी अकायद को ठेस पहुँचाने पर राजा सिंह के खिलाफ कंचनबाग पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल को ताहयात जेल भेजा जाए। मौलाना जाफर पाशा का मजम्मती बयान। जुबली हिल्स इस्मत रेजी केस में मुतासरा की शनाख्त जाहिर करने पर बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव के खिलाफ किया गया केस दर्ज। गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा की मुश्किलात में इजाफा। मुंबई पुलिस ने भेजा इन्हें नोटिस। कर्नाटक हिजाब तनाज़ा। हिजाब के हक में मुजाहरा करने वाली 24 तालिबात को 7 दिन के लिए क्लास में जाने पर लगा दी गई पाबंदी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पंचायत राज व देही तरक्की और बल्दी नज़्म नफ्स में मखलूआ 1433 मुलाजिमतों को पूर्ण करने की मंजूरी दे दी है। महकमे फाइनेंस ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली में ऐलान किया था कि रियासती हुकूमत मुख्तलिफ महकमेजात की 83,039 मुलाजिमतों को पूर्ण करेगी। साथ ही 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाया जाएगा। इस कदम के एक हिस्से के तौर पर रियासती हुकूमत ने ताहाल मुख्तलिफ महकमेजात के मखलूआ 33,787 मुलाजिमतों को पूर्ण करने का एलामिया जारी किया है। साथ ही महकमे सेहत के 12,775 मुलाजिमतों को पूर्ण करने के अमल में तेज़ी पैदा कर दी गई है। इनमें से 10,028 मुलाजिमतों को मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड की जानिब से पूर्ण किया जाएगा। अमीर इमारत मिल्लत इस्लामिया तेलंगाना व आंध्र प्रदेश मौलाना हुसामुद्दीन सानी आकिल जाफर पाशा ने बीजेपी की तर्जुमान नुपुर शर्मा और सोशल मीडिया इंचार्ज नवीन कुमार जिंदाल की जानिब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के एक हफ्ते के बाद बीजेपी से इनकी बरतरफ़ी व मुअत्तली पर अपना शदीद रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि मुस्लिम रहनुमाओं, उलमा और मुसलमानों के शदीद एहतजाज के बावजूद बीजेपी ने खामोशी अख्तियार कर रखी थी। ताहम जब चंद अरब ममालिक ने इस वाक़े का सख्त नोट लिया और हुकूमत हिंद बिलखुसूस बीजेपी के रवैये पर अपनी बरहमी जाहिर की तो इन दोनों शरपसंद और गुस्ताख़ अनासिर को पार्टी से बाहर कर दिया गया। मौलाना ने कहा कि दर हकीकत यह है कि नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल की मुअत्तली व बरतरफ़ी काफ़ी नहीं है, बल्कि इन्हें ताहयात जेल भेज दिया जाए, क्योंकि इस्लाम और शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी करना मामूल बनता जा रहा है। एक मखसूस तबके के मजहबी अकायद को ठेस पहुँचाने और काबिल एतराज़ रिमार्क्स करने पर तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ कंचनबाग पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया। कंचनबाग पुलिस ने कहा कि इस सिलसिले में शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद एक मामला दर्ज कर लिया गया। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह की शान अक़दस में बीजेपी के एमएलए राजा सिंह की जानिब से मुतनाज़िया व गुस्ताखाना बयान दिया गया था, जिसके बाद शहर हैदराबाद के मुमताज़ उलमा व मशाइख पर मुश्तमिल मुत्तहिदा मजलिस मशाइख के एक नुमाइंदा वफ्द ने भी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन पी साई चैतन्य IPS के दफ्तर वाक़ पुरानी हवेली में मुलाकात की थी और रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। बता दें कि राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने ताज़रात हिंद की दफ़ात 295A के तहत मामला दर्ज कर लिया। कर्नाटक के दक्षिणा ज़िले के एक कॉलेज में ज़ेरे तालीम 24 तालिबात पर हिजाब पहनने की वजह से 7 दिनों के लिए क्लास में जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। यह फैसला ओपिनियन गढ़ी डिग्री कॉलेज के तालिबात के हिजाब पहनकर क्लासेस में जाने की ज़िद के सबब लिया गया। ये वाक़या मंगल के रोज़ एक ऐसे वक्त रोनुमा हुआ जब कर्नाटक हुकूमत ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिनमें तालिबात के लिए यूनिफॉर्म को लाजमी करार दिया गया है और बाहिजाब तालिबात को क्लासरूम्स में कोई जगह देने से रोक लगा दी गई है। ऐसे में हिजाब तनाज़ा फिर एक बार बढ़ने का अंदेशा है। ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी ने
बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में गुस्ताखी करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और बीजेपी के एमएलए राजा सिंह को फौरी गिरफ्तार करने का हुकूमत तेलंगाना और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत की पुरअमन फ़िज़ा को बिगाड़ने और हिंदल वली की शान में गुस्ताखी मुसलमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, हमारे शहर हैदराबाद का एक खारिजज़दा पागल कुत्ता जो एक अरसे से सिर्फ मुसलमानों पर भौंकता था और मुसलमान ये समझकर खामोशी इख्तियार किए हुए थे कि ये हमारी ज़ात पर भौंक रहा है, और ये भौंकते भौंकते आधा तो उस वक्त भी पागल हो चुका था। और ये मिसल मशहूर है, जो खारिजज़दा कुत्ता पागल हो जाता है तो उसके करीब कोई नहीं आता, क्योंकि उसकी बीमारी सबको लगती है। तो यही सोचकर हमने खामोशी इख्तियार की थी। लेकिन अब ये खारिजज़दा पागल कुत्ता हिंदल वली अताए रसूल हजरत गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में अपनी नापाक जबान को इस्तेमाल किया है, तो अब हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते और इसको इसके किए की सजा मिलना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि रियासत तेलंगाना इसकी इस गुस्ताखाना ज़हनियत और इसकी मुसलमानों से तासुबियत और तेलंगाना की पुरअमन फजा को ये बिगाड़ने की जो कोशिश कर रहा है, इसको फौरी से फौरी सजा देंगे। हम पहले ये हुकूमत तेलंगाना से ये उम्मीद रखते हैं, और अगर हमको इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमारी हुकूमत इस बीजेपी के इस पागल कुत्ते के सामने बेबस हो गई है, तो फिर उसके आगे जो हालात होंगे वो हुकूमत तेलंगाना और हमारे चीफ मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। और हमारे वजीर दाखिला महमूद अली साहब जो हमेशा ये कहते नहीं थकते कि हमारे सीएम सेकुलर है, नंबर 1 है, और हमारी तेलंगाना की पुलिस नंबर 1 है, तो क्या आपके तेलंगाना की पुलिस सिर्फ मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती करने के लिए है? और जब मुसलमान ऐसे गुस्ताखों के ताल्लुक से अपना रद्द अमल जाहिर करता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, और ऐसे खारिजज़दा पागल कुत्ते को खुलेआम छोड़ दिया जाता है। तो क्या ये हमारे वजीर दाखिला नहीं जानते कि ऐसे कुत्तों को छोड़ना हजारों इंसानों की जानों का नुकसान का सबब बन सकता है? ये वजीर दाखिला की ये जिम्मेदारी है कि जब इस पागल कुत्ते राजा सिंह के खिलाफ जो कई एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, उसको पहली फुर्सत में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाला जाए। वजीर दाखिला महमूद अली साहब, आप खुद एक मुसलमान हैं, क्या आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे नबी और हमारे अल्लाह के महबूब बंदों के खिलाफ कोई ऐसा नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करे? क्या आप वो बर्दाश्त कर सकते हैं? हो सकता आप कर सकते हैं और कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपनी कुर्सी प्यारी है, आपको अपना ओहदा प्यारा है। लेकिन याद रखो महमूद अली साहब, ये कुर्सी आपकी 4-5 महीने 6 महीने की मेहमान है, इसके बाद में ये कुर्सी सरकने वाली है, और उसके बाद ये रियासत तेलंगाना के मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप एक गुस्ताखे हिंदल वली को आपने नजरअंदाज कर दिया है और आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि हम उसके खिलाफ इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या इंक्वायरी कर रहे हैं आप? यही सोशल मीडिया में अगर कोई जवाब देता है तो उसके खिलाफ पुलिस बरवक्त कार्रवाई करती है, और ऐसे खारिजज़दा पागल कुत्ते को खुलेआम छोड़ दिया जा रहा है। तो क्या इससे शहर की फजा खराब होने का अंदेशा नहीं है? मैं हुकूमत तेलंगाना से मैं पुरजोर मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इस खारिजज़दा पागल कुत्ते राजा सिंह को गिरफ्तार किया जाए। अगर हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के इस मजहबी जज्बात से खिलवाड़ करने की कोशिश करेगी, तो फिर उसके बाद के जो नताइज है उसके जिम्मेदार हमारी हुकूमत तेलंगाना होंगे। और वजीर दाखिला साहब, आपको आप ना दीन के तो है या नहीं वो अल्लाह बेहतर जानता है, आप दुनिया के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि मुसलमानों के दिलो जहन से आपको अल्लाह ताला निकाल देगा, क्योंकि अब अल्लाह के महबूब बंदे के गुस्ताख को आप अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, तो आपकी बेबसी। तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव के खिलाफ शहर हैदराबाद के एबिड्स पुलिस ने जुबली हिल्स इज्तिमाई इस्मत दरी मामले की मुतासरा लड़की की शनाख्त जाहिर करने के इल्जामात पर मामला दर्ज कर लिया।
रघुनंदन राव ने गुज़िश्ता हफ्ते बीजेपी के सदर दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए वीडियो और तस्वीर को दिखाते हुए दावा किया था कि कार में मुतासरा के साथ शहर के एक रुकन असम्बली के फर्जंद की मौजूदगी इससे साबित होती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस रुकन असम्बली के फर्जंद को बचाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो क्लिप जारी होने के बाद बेशतर अफराद ने इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। इस वीडियो को दिखाने पर 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया। इस मसले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर लिया गया है, हालांकि उन्होंने नाबालिग मुतासरा से इंसाफ की ख्वाहिश की थी। महाराष्ट्र पुलिस ने बीजेपी की मुअत्तल शुदा तर्जुमान नुपुर शर्मा को पैगंबर इस्लाम के बारे में मुतनाज़ा तबसरा करने पर नोटिस जारी की है। इन्हें 22 जून को अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए पेश होने की हिदायत दी गई है। मुंबई पुलिस ने थाने ज़िले में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। नुपुर शर्मा ने हाल ही में एक टीवी मुबाहिसे के दौरान पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मुतनाज़ा रिमार्क्स किए थे, जिस पर हिंदुस्तान भर के मुसलमानों ने इनके खिलाफ सख्त एहतजाज किया और अरब ममालिक ने भी इस बयान की सख्त मजम्मत की है। इसके बाद बीजेपी ने नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया। दूसरी जानिब नुपुर शर्मा के खिलाफ भी कई मुकदमात दर्ज हैं, लेकिन इन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। तेलंगाना के ज़िले भद्राद्री कोत्तागुड़म में मछलियों के लोड के साथ जाने वाली एक लॉरी उलट गई। ये हादसा ज़िले के बुरगमपाडु मंडल के ITC चौराहे के करीब पेश आया, जिसमें लॉरी का ड्राइवर जख्मी हो गया। इसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस हादसे के साथ ही लॉरी से मछलियां गिरना शुरू हो गई। इन मछलियों को हासिल करने के लिए मुकामी अफराद और राहगीरों की बड़ी तादाद वहां पहुंच गई और लॉरी से गिरने वाली मछलियों को उठाना शुरू कर दिया और एक दूसरे पर टूट पड़े। इस सड़क पर अचानक लोगों की बड़ी तादाद के सबब ट्रैफिक में भी काफ़ी खलल पड़ा। बताया जाता है कि इस लॉरी में तकरीबन 4000 मछलियां थी। ये लॉरी आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र के नागपुर की तरफ जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। बोधन के रुकन असम्बली शकील आमिर ने अपने हल्के के शक्कर नगर में तरक्याती कामों के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर शुदा रकम के तहत बहुत जल्द तरक्याती काम शुरू करवाने का ऐलान किया। इस सिलसिले में उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। इस मौके पर शकील आमिर के हमरा काउंसलर्स व दीगर TRS कारकुनान मौजूद थे। शक्कर नगर की आवाम से गुजारिश करता हूं कि आपके यहाँ के जो काउंसलर्स हैं, राधा कृष्णा साहब, धूप सिंह साहब, राशिद साहब, मीर नज़ीर अली साहब, इम्तियाज़ साहब, ये तमाम लोग हमेशा शक्कर नगर का डेवलपमेंट करना है साहब। जो पुराना शक्कर नगर था हमारे को, वो शक्कर नगर चाहिए। यहाँ पे दवाखाना होना, ग्राउंड्स होना, ऑडिटोरियम्स होना, यहाँ कम्युनिटी हॉल्स होना बोल के हमारे से गुजारिश करे। उसी सिलसिले में यहाँ तकरीबन अभी एक 4 से 5 करोड़ रुपए आपके शक्कर नगर में देने के लिए हम लोग आए। ये जो पुराना हॉस्पिटल है उसको इमीडिएट चालू कर रहे, उसका डेवलपमेंट करते, और उसके अलावा अपने SC कम्युनिटी हॉल रहने दीजिए, ST माइनॉरिटी BC कम्युनिटी हॉल्स के लिए भी जगह आइडेंटिफाई करे। कब्रस्तान के लिए भी जगह यहाँ पे आइडेंटिफाई की गई है कि आप लोगों को जो है डिफ़िकल्टी नहीं होना। यहाँ पे अभी म्यूनसिपाल्टी में 3 नए रोड, अभी जो रोड आ रहे पूरी नई रोड बन रही, ये 3 नए रोड भी डाल रहे, और अल्लाह चाहे तो आगे चल के और ज़्यादा तरक्की करेंगे। यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम की गंगा जमनी तहजीब हमेशा जो शक्कर नगर में चलती आ रही है, भाई भाई के जैसा रह के डेवलपमेंट के लिए आप तमाम लोग हमारा साथ दीजिए, भरपूर इसका डेवलपमेंट करेंगे इंशाअल्लाह। शादी के 2 ही दिन बाद एक नौजवान ने खुदकुशी कर ली। ये अफसोसनाक और चौंका देने वाला वाक़या तेलंगाना के ज़िले खम्मम के बनियापुरम गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नरेश नामी नौजवान की शादी पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश की एक लड़की से 4 जून को हुई थी। शादी के अगले दिन इस्तकबालिया का अहतमाम दूल्हे की तरफ से किया गया था। इस्तकबालिया की दूसरी सुबह तकरीबन 4 बजे नरेश बेदार हुआ और अपने दीगर रिश्तेदारों को भी इसने नींद से जगाया। इसके बाद नरेश नहाने के लिए गुस्ल खाने में गया। ताहम काफ़ी देर तक बाहर ना निकलने पर इसके रिश्तेदारों ने गुस्ल खाने का दरवाज़ा खटखटाया।
जब कोई आवाज़ नहीं आई तो उन्होंने ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोला, जहां पर खून में लुथपुथ नरेश की लाश पाई गई। इसके हाथ के रगें और गला कटा हुआ था। इस वाक़े के साथ ही इलाके में गम की लहर दौड़ पड़ी। नरेश के इस इंतहाई इक़दाम की वजह मालूम न हो सकी। मुकामी पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया और तफ्तीश जारी है। निर्मल जिला एसपी सीएच प्रवीण कुमार की हिदायत पर भैंसा पुलिस स्टेशन में एडिशनल एसपी किरण खरे की क़यादत में महकमे पुलिस और जीएमआर ग्रुप रक्षा सिक्योरिटी सर्विस के ज़ेर एहतमाम 10वीं जमात के कामयाब बेरोज़गार नौजवानों के लिए जॉब मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें भैंसा डिवीज़न हुदूद के 18 से 35 साल उम्र के 90 ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस मौके पर जीएमआर ग्रुप के रिक्रूटमेंट ऑफिसर सुधामा के अलावा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर, मुधोल सर्कल इंस्पेक्टर विनोद और भैंसा डिवीज़न हुदूद के सब इंस्पेक्टरान विक्रम, मोहम्मद गौस, मोहम्मद शरीफ, तिरुपति और शिवा के अलावा दीगर मौजूद थे। सभी पुलिसिंग का प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है और इसी के अंदर भैंसा पुलिस की तरफ से और रक्षा सिक्योरिटीज़ दोनों का कोऑर्डिनेशन की तरफ से, और साथ में जो भैंसा में हिंदू मुस्लिम के इशू चलते रहते हैं, जो भी एम्प्लॉयमेंट ना होने से जो भी इश्यूज यहाँ पे भैंसा में हो रहे उसको कहीं तो कॉम्पेंसेट करने के लिए पुलिस की तरफ से कुछ इनिशिएटिव किया जाए, ऐसा हम सोच रहे थे। और आज हमने डिसाइड किया कि यहाँ पे पूरे निर्मल डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे जॉब मेला कंडक्ट किया जाएगा। बाद में खानापुर और साथ में निर्मल में भी जॉब मेला यहाँ पे निर्मल पुलिस की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। तो अभी जो बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों से भैंसा पुलिस की तरफ से सभी लोग जो भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं अपने जॉब के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए हम कर सकते हैं। तो उसी के अंदर आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना हुकूमत ने महकमे पंचायत राज व देही तरक्की और बल्दी नज़्म नफ्स में मखलूआ 1433 मुलाजिमतों को पूर्ण करने की दे दी मंजूरी। मखसूस तबके के मजहबी अकायद को ठेस पहुंचाने पर राजा सिंह के खिलाफ कंचनबाग पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल को ताहयात जेल भेजा जाए, मौलाना जाफर पाशा का मजम्मती बयान। जुबली हिल्स इस्मत रेजी केस में मुतासरा की शनाख्त जाहिर करने पर बीजेपी एमएलए रघुनंदन राव के खिलाफ किया गया केस दर्ज। गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा की मुश्किलात में इजाफा, मुंबई पुलिस ने भेजा इन्हें नोटिस। कर्नाटक हिजाब तनाज़ा, हिजाब के हक में मुजाहरा करने वाली 24 तालिबात को 7 दिन के लिए क्लास में जाने पर लगा दी गई पाबंदी। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इज़्ज़त चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक के तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।